ओके, वेलकम बैक बच्चों। तो आपके पास इसका वीडियो नहीं होगा बैंकिंग एंड टैक्सेशन का, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको बैंकिंग एंड टैक्सेशन के क्वेश्चंस को, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चंस आप वैसे कर लेंगे। एक बार समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग एंड टैक्सेशन देखिए कितने प्रकार के क्या चीजें हैं यहाँ पे, वो मैं आपको क्लियर कर बता दूं। देयर आर थ्री टाइप्स, ठीक है। एक तो इनकम टैक्स बेस्ड है जो एक्सरसाइज 2 है, ओके। एक्सरसाइज 2 पूरी तरह इनकम टैक्स बेस्ड है। एक्सरसाइज 1 आपका दो टाइप के क्वेश्चन है, आरडी और एफडी, ठीक है। एफडी इज नथिंग बट व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, ठीक है। अमाउंट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उस पर बेस्ड है। तो आपने अगर 9th 8th दोनों क्लास में था, अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं जाएगी समझने में। आरडी अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आरडी मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब बार बार आने वाला डिपॉजिट, बार बार करने वाला डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब एक बार करते हैं हम, ठीक है। रिकरिंग मतलब हर महीने करते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, बहुत लोग के घर में पोस्ट ऑफिस की स्कीम से सेविंग करते हैं, हर महीने 100 रुपए 500 रुपए जमा करते हैं। तो क्या कहलाता है? वो रिकरिंग डिपॉजिट कहलाता है। मतलब वो बार बार ऑकरेंस है, उसका बार बार होना है, ठीक है, बार बार हमको करना ही पड़ेगा, ओके। तो वो क्या कहलाता है? रिकरिंग डिपॉजिट। एक बार हमने कर दिया 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। और तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो ये 3 टाइप का बेसिक क्वेश्चन है आपके बुक में, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं, फाइनेंशियल ईयर, पैन नंबर, इन टैक्स कैलकुलेशन ऑन एजुकेशन टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एजुकेशन टैक्सेस ऑन व्हाट अमाउंट। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड इनकम टैक्स इज विच टाइप ऑफ टैक्स एंड व्हाट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इनकम टैक्स को हम किस टैक्स की श्रेणी में रखते हैं, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन हर साल मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, वो खासकर बैंकिंग का, ठीक है। तो बैंकिंग में आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि बैंकिंग वो 1 मार्क्स के पीछे भागने के बजाय आप ये 5 मार्क्स के पीछे भागिए, ठीक है। 5 मार्क्स के पीछे जाएंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 1 मार्क के पीछे जाएंगे तो एग्जाम में गोल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ओके। तो सबसे पहली बात, आरडी एफडी इनकम टैक्स, 3 टाइप का कैलकुलेशन। आरडी प्योरली फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है, प्योरली फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वो फॉर्मूले के कंटेंट क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, फिर टैक्स के बाद आरडी का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ भी नहीं है टैक्स। इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आरडी का इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन आरडी इंटू आर बाई 100 1/12 एन इंटू एन प्लस 1/2। इतना ही फॉर्मूला है। और ये आया कहाँ से? प्रिंसिपल आप सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े हो। ये जो है टाइम है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे मैं कारण बता दे रहा हूं आपको, ऐसा क्यों है। एन इज व्हाट? एन इज नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो आरडी जनरली आपको क्वेश्चन में हो सकता है मंथ में दिया रहेगा, साल के लिए दिया रहेगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि मंथली डिपॉजिट है वो, ठीक है। आपको समझना क्या, मंथली डिपॉजिट, वीकली डिपॉजिट, या उस टाइप से दिया रहेगा क्वेश्चन, और कितने साल के लिए वो दिया रहेगा। तो आपको वहां पे नंबर ऑफ मंथ्स पहले निकालना पड़ेगा। जैसे 2 साल के लिए दिया, तो 2 साल में आप क्या करेंगे, 12 इंटू 2 कितना आएगा, 24। तो एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 24। इस तरह से जब तक आप एन सही तरीके से नहीं रखेंगे, आपका इंटरेस्ट सही नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है एक 1 मार्क के लास्ट में जो बचता है वो है हाफ मार्क्स का, वो है मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे?
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट होगा, ये अमाउंट के लिए नहीं है, ये इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट होगा। प्रिंसिपल क्या होगा देखिए, 24 इंटू जितना जमा कर रहा है, जैसे 200 पर मंथ जमा कर रहा है, प्लस इंटरेस्ट जो भी है, जैसे 350 कुछ है सपोज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो ये प्रोसेस आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे अभी तो ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली मुझे ये बताना था कि आपका बैंकिंग एंड टैक्सेशन में पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये 3 आपको 100% मार्क्स देंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये 3 में से एक क्वेश्चन 100% आता है, आएगा, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा के रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक्सक्लूड तो नहीं हुआ है, एक्सक्लूड हो गया तो हो सकता है खराब किस्मत बोल सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूड इसको नहीं करेगा क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें देखिए आरडी, एफडी और इनकम टैक्स। एफडी का कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, जो आपने पहले भी किया हुआ है। आरडी बहुत आसान है। अगर आरडी और एफडी में से आता है तो आप इसको करिए, सेलेक्ट इसको करिए, क्योंकि पहले वाले बच्चों ने भी इसको सेलेक्ट किया आरडी, बिकॉज डायरेक्टली दिस इज बेस्ड ऑन फार्मूला। एन निकालना है, एन के बाद पी तो आपको मालूम है जो अमाउंट रहता है, जैसे 100 रुपए है, 200 रुपए है, यहाँ पे पी 200 रुपए हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा 5%, 10%, 15%, 20%, वो हो गया अपॉन 100, 1/12। एन आप निकालेंगे 24 या 36 या 48 या 60 ऐसा आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं नंबर्स भी बता दे रहा हूँ। 1 साल का है तो 12, 2 साल का है तो 24, 3 साल का है तो 36, 4 ईयर्स का है 48, ठीक है, 5 ईयर्स का तो 60। इस तरह से आप एन निकालेंगे। एन निकालने के बाद उसको पुटअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें लास्ट में फॉर्मूला इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं, अगर आपको उतना में भी तकलीफ है तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए, इसमें वैल्यूज पुटअप करिए, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करिए, वैल्यूज पुटअप करने के बाद जैसे 12, 24 और 12 आप काट सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली काट सकते हैं, जो भी कटता है थोड़ा बहुत काटिए, कैंसिल करिए। 100 का 0 0 यहाँ कुछ रहेगा, ठीक है, कटेगा। तो इसके बाद इसमें जो बचा कुछ आएगा उसको यहाँ लिख दो और प्रिंसिपल को ऐसा निकाल दो, ठीक है। इतना भी कर दोगे तो भी आपका 3.5 और 4 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। तो आप इसके पीछे जाइए, 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आएगा, आता ही है, हर बार आया है, आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर। तो ये प्रैक्टिस करिए, आपको आसान लगेगा, ओके। ये तो था डिस्कशन कि हम करेंगे कैसे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1, ठीक है। इसका मैं पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा आज, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले ही मैंने नोट्स भेजा हुआ था एक एक क्वेश्चन आंसर का। करीम डिपॉजिट्स ₹150 एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, ठीक है। पी हो गया ₹150, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो एन क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, देखिए यहाँ पे मंथली दिया हुआ है, ठीक है। 12 इंटू 2 हो गया मीन्स 24, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ये दिया हुआ है 5%। अब फॉर्मूला में रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है, पुटअप करके आंसर निकालना है। सो परिणाम देन हाउ मच मनी विल ही पेड टू करीम will paid to करीम by the बैंक आफ्टर 2 years। तो करीम जो है 150 हर महीना, ठीक है। ये आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है। अमाउंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि रिकरिंग है कि फिक्स है। अमाउंट 10,000 20,000 है, मतलब वो फिक्स डिपॉजिट, वो लिखा भी रहेगा, ठीक है। या वंस इन ईयर इस तरफ से लिखा रहेगा। यहाँ हर मंथ, एवरी मंथ बोला है, मीन्स ये रिकरिंग डिपॉजिट है। अब रिकरिंग डिपॉजिट का हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। सो इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू n + 1/2, ठीक है।
अब पी को रखते हैं 150 आर 5%, 100 इंटू 1/12, 24 इंटू 24 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसमें देखिए 0 0 काट सकते हैं आप, 5 1 जा 5 कर सकते हैं, 5 2 जा 10 कर सकते हैं। ठीक है, 12 1 जा 12, 2 जा 2 2 कट गया, यहाँ बचा 25, 15 इंटू बचा 25 अपॉन 2, तो 15 5 जा 75, 7 कैरी होगा, 15 2 जा 30 प्लस 7 37/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, एक बचा, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, तो इस तरह से 187.5 रुपीज ये आया इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी अमाउंट कैसे निकालना है अभी बताया था मैंने। तो P इंटू एन, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, इसको ऐसा फॉर्मूला लिख लीजिए। P हो गया 150 इंटू एन हो गया 24 प्लस 187.50। इसको 50 लिखिए क्योंकि 50 पैसा होता है, 5 पैसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसमें बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिंपल, आप कहानी ना लिखें, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, कहानी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से आप लिख सकते हैं। सो 150 इंटू 24, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 प्लस 6 36। ठीक है, प्लस 187.50, तो 3600, 187.50। पॉइंट को आप अलग रखिए, तो 0.50 आएगा 7, 8 का 8, 6 प्लस 1 7, ये हो गया 3800, 3787.50 ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैच्योरिटी अमाउंट। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, इजी तरीका है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत कहानी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट और द इंटरेस्ट करीम विल गेट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट आफ्टर 2 years। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर करना है, कैलकुलेट करना है। और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो ये 24 2 और 12 इस तरह से काट तो सकते हैं, इतना तो काटना पड़ेगा आपको। 100 और ये यहाँ पे जो भी रहेगा उसका 0 0 5 के टेबल में या कुछ भी रहेगा उसके हिसाब से काटिए, थोड़ा बहुत तो काटिए कैलकुलेशन। ज़्यादा नहीं कर सकते तो तुम इतना करके इसको इतना तक करके छोड़िए, इतना तक करके छोड़िए, इसके बाद इधर लिख दो। अगर आपको नहीं आता तो ज़्यादा ज़्यादा हाफ मार्क्स कटेगा या 1 मार्क्स कटेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, आप करेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, तो इसके सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा। ओके, अच्छा, जिन बच्चों को इसके नोट्स चाहिए वो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो पेज एक बार मैं लिखता हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर अगला पेज का फिर स्क्रीनशॉट निकालिए। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन लिखने में आसानी होगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेशमा ओपन। तो सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या करना है हमको। रेशमा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक फॉर 5 years। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 5 years, सो एन इक्वल टू 12 इंटू 5। ठीक है, कितना हो गया 60 months। ठीक है, पी कितना है ₹200। पी कितना हो गया ₹200। ओके, नेक्स्ट हो गया फॉर एवरी मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया 6%। ओके, परिणाम देन हाउ मच मनी विल शी गेट आफ्टर 5 years। ओके, सो इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे। यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन आरडी लिख सकते हैं आप, रिकरिंग डिपॉजिट।
रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। P हो गया ₹200, R हो गया 6 अपॉन 100 इंटू 1/12, n कितना है 60 प्लस 1/2, ठीक है। 0 0 0 0 कट कर दिए, 12 1 जा और 12 5 जा कट कर दिए। इधर से आप उसको कट कर सकते हैं, ये प्लस वाला नहीं कट कर सकते, लेकिन इससे कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2 3 जा, तो 2 3 जा हो गया 6, ठीक है, इंटू 5 इंटू 61, तो 6 5 जा 30 इंटू 61, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 6 जा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट। अब निकालते हैं हम लोग मैच्योरिटी अमाउंट। तो यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज को, ठीक है। हम यहाँ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद आप नेक्स्ट में आइए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसी में आगे करते हैं मैच्योरिटी। इतना आया था हमारा इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। सो P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, फॉर्मूला लिखेंगे। P हो गया हमारा 200 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12,000 प्लस 1,830, तो जोड़ोगे 3083, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए, उसका एक पेज और हाफ पेज, ये छोटा बोर्ड है इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत लंबा है, अदरवाइज आप सिंपल बड़े बोर्ड में देखते तो एक साइड में पूरा कंप्लीट आ जाता, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए, रोहन ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, ऑलरेडी बोला रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। देखो पोस्ट ऑफिस में इक्वल टू ₹50, ठीक है, एवरी मंथ फॉर 5 years टाइम 5 years, तो n इक्वल टू 12 इंटू 5 दैट इज 60, ठीक है, n इक्वल टू 60। इसके बाद है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स R इक्वल टू 5%, ओके। सो सॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, इसको पूरा लिखिएगा, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। सो इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2, ठीक। फॉर्मूला में पुट करेंगे, P हो गया 50, बहुत छोटा अमाउंट है, R हो गया 5%, 100 इंटू 1/12, ये हो गया 60 इंटू 60 प्लस 1/2, ये 1 या 5, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेशन है, ज़्यादा करो उसी टाइप का आता है, 51 या 52 या, ठीक है। और ये हो गया 5 5 या 25 इंटू 61/4, ठीक है। तो 25 1 या 25, टेबल याद नहीं होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 25 1 या 25, 25 6 या 150 प्लस 2 152, तो 4 3 जा 12, ठीक है। इसको लिखेंगे, देखिए
अगर आपको नहीं आता काटने में गलती हो सकता है, तो आप ऐसा करके डिवाइड करिए, ठीक है, तो आपको कैंसिल करने में दिक्कत नहीं होगा। देखो डिवाइड करना आता है तो कोई परेशानी नहीं होगा। 4 3 जा 12, 3 2, 4 8 जा 32, 5 4 1 जा 4, 0 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, ठीक है। तो हो गया 381.25, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ रहा है अमाउंट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट हो गया आपका। मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। रोहन विल गेट आफ्टर 5 years, ठीक है। कहानी लिखेंगे, सो अमाउंट इक्वल टू P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। 50 इंटू 60 प्लस इंटरेस्ट कितना है 381.25, 3000 प्लस 381.25, तो ये आएगा 3381.25। ओके, सो इतना 3 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।